कहते हैं गर्दनी बाग मुझे बीपीएससी को लेकर के जो है, एक तो पेशेंट हम हैं, लेकिन और लोग भी पेशेंट का शिकार है दोस्तों री एग्जाम को लेकर के। तो मेरे साथ जो है छात्र नेत्री जो है खुशबू पाठक जी मौजूद है। मेरे जाना बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कहा ये चले कि हर बार जो है हर गर्दन में धरना स्थल पे आवाज को उठाते रहते हैं, जिससे बिहार पुलिस को लेकर के, एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के, ये क्या मैटर था, क्या हुआ कुछ? हाँ, उसमें तो मतलब नोटिफिकेशन आया और सही हुआ, उसको मतलब उस आंदोलन में सफलता मिली। और ये भी जो आंदोलन हो रहा है बीपीएससी री एग्जाम को लेकर हो रहा है, और सत्याग्रह है शांतिपूर्वक जो भी हो रहा है। और हमारी मांग बस इतनी है कि री एग्जाम होनी चाहिए, और सही जेन्युइन मांग है, हमारी नहीं छात्रों और विद्यार्थियों की मांग है, और जेन्युइन मांग है कि ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ है बाबू परीक्षा परिषद में, तो वो बहुत अच्छा कदम आयोग का, सराहनीय कदम है आयोग का। लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि अगर एक जगह एग्जाम होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेके क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन देखिए, जैसे नोटिफिकेशन आया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, चलिए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर री एग्जाम नहीं होता है, एक जगह बाबू परीक्षा परिषद में फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जी, एक तरफ बीपीएससी कहती है कि कदाचार मुक्त जो है पारदर्शिता एग्जाम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कहती है कि सेंटर के उस समय तो थप्पड़ लगा दिया जाता है, तो उसके बाद बोलते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। उसका फिर 2 दिन के बाद कहते हैं कि कैंसिल हो गया उस सेंटर को। जी, आयोग लगता है कुछ दाल में कुछ काला चल रहा है। दाल में काला है, तानाशाही रवैया आयोग का वो हमेशा से अपनाती है, और अपनी गलती को छिपाने के लिए विद्यार्थियों को कोसती है कि विद्यार्थियों की गलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम बस जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती, यहाँ पर हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते रहेंगे। तो आगे क्या लगता है कि री एग्जाम को लेकर के पूरा सेंटर कैंसिल होगा, पूरा बिहार का? जी, पूरे बिहार का सेंटर कैंसिल होना चाहिए। तो एक सेंटर कैंसिल कर रही है? नहीं, एक सेंटर वो तो सराहनीय कदम है, क्योंकि वहाँ तो दिखा है और सब जिलों में नहीं दिख पाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द मतलब बिहार के हर जिलों का मतलब सेंटर पर फिर से एग्जाम होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? आपका क्या कहते हैं? मेरा यही ओपिनियन है, जो अभ्यर्थी कहेंगे वही मेरा ओपिनियन रहेगा। हम भी एक अभ्यर्थी हैं। री एग्जाम होना चाहिए, हर सेंटर पर फिर से एग्जाम करवाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दा ना कटा प्रभावित ना हो। चलिए, बहुत बहुत देखिए दोस्तों, जो है री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम से निकलने के टाइम में जो क्वेश्चन बनल हो जाते हैं, क्लिप आ जाते हैं, और देखिए कहीं ना कहीं इसमें तो है जो माइक्रो कर कंप्यूटर से माइक्रो करके संक्षिप्त में कर करके लिया जाता है, व्हाट्सएप पे डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार के जो छात्र हैं प्रभावित है दोस्तों। जय हिंद। देखिए, बीपीएससी को जो है 17वीं पेपर लीक पर हो रहे हैं सत्याग्रह, क्या रात क्या दिन, क्या बताइए? हिमांशु सर। क्या मतलब कि बीपीएससी में जो सत्याग्रह अभी ला रहे हैं, तो 70 बीपीएससी पेपर लीक, बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो बहुत सारे तथ्य और सबूत बच्चे दे रहे हैं, उनकी गहन जांच हो, और गहन जांच के आधार पे जो भी पेपर है उसको कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जो भी ये सारा का सारा प्रक्रिया चला है 17वीं बीपीएससी का, उसको अच्छे ढंग से जांचा जाए ताकि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। और तीसरी मांग ये है कि सारी की सारी परीक्षाओं के लिए एक एसओपी बनना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के कोई भी परीक्षा हो बीपीएससी के अलावा और भी, तो वो ईमानदारी के साथ हो, उसमें कहीं भी कोई प्रकार की चोरी ना हो। तो ये बताइए सर कि एक बार कहती है और डीएम के द्वारा थप्पड़ भी लगा दिया जाता है, एक बार कहा जाता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण से एग्जाम हुआ, कुछ असामाजिक लोग ने उपद्रवियों ने ऐसा किया, ठीक है, लेकिन आपने नहीं पुष्टि किया, फिर उस सेंटर को कैंसिल क्यों किया? इसका मतलब दाल में कुछ काला है कि पूरे दाल काला? बिल्कुल, बिहारियों को उपद्रवी कहना, बिहारियों को नॉन सीरियस करना, ये पूरे बिहार की बेइज्जती है, और इस प्रकार की बेइज्जती हम सहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और बाकी जो लोगों को कहना, उसमें हम लोग को कुछ नहीं कहना। अच्छा होना चाहिए मैम ये एग्जाम से जो उस क्षेत्र में एग्जाम के जी, हम लोग जमुई जिला जी। मैम, मैं आयोग से इतना कहना चाहूंगा कि मैम एग्जाम को रद्द करें और दोबारा री एग्जाम कराएं, और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से एग्जाम को कंटिन्यू करें। इसमें जितना भी ये पेपर लीक हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे चल करके ये दोबारा ना हो।
ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैम। मैं भी चाहती हूँ दोस्तों कि जो सेंटर पे हुआ था, गड़बड़ी हुआ था, जब एग्जाम देने के बाद निकले के बाद 1 बजे क्वेश्चन कहाँ से आया, नेट ऑन करने के बाद 2 बजे छुट्टी हुआ, उसके बाद भी मोबाइल पैंट बेल्ट सब खोलवा दिया गया, लेकिन उसके बाद आया तो आया कहाँ से। तो जांच का विषय है दोस्तों, ये संगीन मैटर है। तो परिमल सर एज ए यूपीएससी के शिक्षक रहे हैं और निश्चित रूप से अभी वो पार्टी के एक प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। तो पार्टी के प्रवक्ता का फोरम, एक जो प्लेटफॉर्म है, उसी हिसाब से वो बात कर रहे होंगे। छात्रों की एक ही डिमांड है और सरकार से आग्रह है। ये लड़ाई सिर्फ जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी से नहीं है, ये लड़ाई सरकार से है और सरकार से आग्रह है। बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों को उपद्रवी तत्व करार दिया जा रहा है, तो इसमें चुप्पी अगर साधी है सरकार तो उसको बोलना पड़ेगा। समानीकरण को लेकर जो विवाद था, जब लाठीचार्ज हुआ, शांतिपूर्वक आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास हुआ, पूरा मैटर आपको जो है देखिए पूरा जो विवाद है कि कई छात्र बापू परिसर केंद्र, जहां लगभग 12-13 हजार परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, और बीपीएससी चेयरमैन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि कुछ उपद्रवी तत्व बाहर से अंदर इंटर कर गए और प्रश्न पत्र छीनने लगे। और छात्रों का यह आरोप था कि 12:30 बजे और 12:45 बजे तक उनको प्रश्न पत्र मुहैया नहीं कराया गया। 11:55 पर क्वेश्चन बुकलेट और पूरी तरीके से सारी चीज उनको उपलब्ध कराई जाती है, आंसर शीट, और 5 मिनट के बाद उसको रंग के फिलअप करना होता है, रोल नंबर आदि, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक परीक्षा आयोजित होती है। आप एक बात जान लीजिए कि मैं भी परीक्षार्थी हूं, अगर 12:05 पर अगर मुझे प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा तो आगे क्या होगा? निश्चित रूप से उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग वहां के अभ्यर्थी, और लगभग वो कह भी रहे हैं कि 5-6 हजार परीक्षार्थी जो है परीक्षा नहीं दिए। तो हम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि व्यापक परिसर केंद्र ही नहीं, 4,80,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा आयोजित हो। और इसी आंदोलन को लेकर शिक्षा सत्याग्रह के रूप में आज गर्दनीबाग धरना स्थल में दूसरा दिन है और पूरी तरीके से छात्र प्रतिबद्ध है कि एक छात्र नहीं, 12,000 के छात्र की बात नहीं है, पूरे पेपर लीक धामी गटिंग को ध्वस्त करने की जरूरत है और पूरी परीक्षा एक शिफ्ट में एक दिन में आयोजित कराई। यही हम लोग की मांग है। नॉर्मलाइजेशन के लिए मुद्दा उठा था तो बोले थे कि ये अफवाह नहीं, नॉर्मलाइजेशन का विवाद तो चेयरमैन द्वारा खुद रचित है। आप शिक्षकों के साथ बैठक करते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम छात्रों के साथ भी 15 नवंबर को बैठक करेंगे। तो इस बैठक का विवाद कहां से कहां चला गया? आपके द्वारा रचित है और आपने कहा कि मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन जो हम जिलों में भेजे भी है। तो आप जान लीजिए कि ये विवाद को अंतिम रूप पर बीपीएससी द्वारा, और जब लाठीचार्ज हुआ, हम लोग बार बार कह रहे थे कि आप एक नोटिस निकाल दीजिए। छात्र तो बापू की स्थिति में है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होने जा रहा है, नोटिस निकाले कब? जब लाठीचार्ज हुआ। तो आप जान लीजिए कि चेयरमैन की किस प्रकार की भूमिका है, छात्रों को दिग्भ्रमित करना है, उपापों की स्थिति में रखना है, पढ़ने लिखने देना नहीं है। यही उनकी रणनीति है और इस रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया, शिक्षा जगत के बहुत बड़े धुरंधर सब लोग शामिल होकर और पूरे नौकरी को बेचने और खिलने और बेचने का काम चल रहा है। इसी को ध्वस्त करने के लिए आज शिक्षा सत्याग्रह में सब लोग कर रहे हैं।